Hey guys, good morning. Today is our day 26th. New Year, new beginnings, new resolution. और आज हमारा दिन है 26वां और आज भी हम आए हैं वर्ल्ड सेफेस। दोस्तों, आज है दिन 26वां और आज है 26 जनवरी। आज के दिन हमारा इंडिया रिपब्लिक हो चुका है 26 जनवरी 1950। तो इसी पर आज हम बात करेंगे जब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया और उसका इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950 से शुरू हो चुका। ठीक है, तो आज हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी मायने रखता है हमारे मेंटल वेल बीइंग के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे मेंटल वेल बीइंग के लिए, क्योंकि उसके जो डिग्निटी, फ्रीडम, ठीक है, डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस एंड राइट्स, ये पिलर्स है जो हमारे वेल बीइंग को कायम रखते हैं, कायम मजबूती से बनाए रखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हम एक सोशल एनिमल है। ठीक है, इंसान एक सोशल प्राणी है। तो जब भी हम इस सोसाइटी में सरवाइव करते हैं तो सोसाइटी में जो जो हो रहा है, जो चीज़ें हो रही है, वो हमें मानसिक रूप से अफेक्ट करने लगती हैं। ठीक है, अगर जैसे कि जब इलेक्शन का माहौल था तब मैंने कहा था अपना वैल्यूएबल वोट दीजिए, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, डेमोक्रेसी के लिए आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि वोट का जो राइट है वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जिससे अगर हम कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेना है, पॉलिटिक्स के में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आप ध्यान दो या ना दो, आप इस देश के उस पॉलिटिक्स के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, तो इसी के इर्द गिर्द अगर हम बातें करें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें पूरे राइट्स देता है, राइट्स के साथ हमें कुछ ड्यूटीज़ भी देता है, तो ये हमारे वेल बीइंग के लिए हमेशा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अगर आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप सपोर्ट ढूंढने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आधार लेते हैं। ठीक है, लीगली आप एक्शंस लेते हैं, लीगली आप प्रोसीजर करते हैं। तो ये सारे हमारे मेंटल वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करने वाला एक डॉक्यूमेंट है, एक शील्ड है जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता है। ठीक है, साथ ही साथ में आर्टिकल 21 जिसमें डिग्निटी के साथ हर किसी को जीने का हक दिया गया है। ठीक है, और फिर आता है आर्टिकल 14 जिसमें राइट टू इक्वालिटी दी गई है, जिसकी वजह से किसी को भी मेंटल हेल्थ की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, हर एक को इक्वल राइट दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 15 जिसमें मेंटल हेल्थ कंडीशंस की वजह से किसी को भी किसी भी चीज़ से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। उसी के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जिसमें गवर्नमेंट का फ़र्ज़ रहता है कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज दे, इसके लिए गवर्नमेंट का एक फ्री मेंटल हेल्थ लाइन नंबर भी है, फ्री मानस करके, टेली मानस करके एक हेल्पलाइन है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 ये चालू रहता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर 2017 में जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग ये प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। साथ ही साथ में कुछ मेंटल हेल्थ एक्ट भी बने हैं, 2017 का लेटेस्ट हम देख सकते हैं, जिसमें कुछ प्रावधान बनाए गए हैं जिसमें मेंटल हेल्थ को काफ़ी सीरियस इशू माना गया है और उसके अकॉर्डिंग कुछ लॉज बनाए हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, और आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। Enjoy your day. Thank you so much.
Bye bye. Take care.